तो मैंने कुछ नहीं किया, पहले उसके बिलीफ सिस्टम को अपग्रेड किया। कैसे किया ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। थर्ड पार्टी अप्रोच को कैसे यूज करने हैं, ठीक है ना। बिलीफ सिस्टम अपग्रेड कैसे करते हैं। पहला टास्क मैंने किया, मैंने कहा सर थोड़ा सा मैं आपका 5 मिनट लेना चाहूंगा जिससे आपको ये चीज। फर्स्ट मैंने उसे वीडियो दिखाई एक, पहली वो वीडियो थी, क्या कहते हैं, ये प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है। 2 मिनट की, 1 मिनट की वीडियो दिखाई सिर्फ। सर ये पहले ये देखते हैं प्रोडक्ट बन कहाँ रहा है, ठीक है ना। तो ये जापान की अंदर एक ऐसी खासियत बोली जाती है, जापान एक ऐसी कंट्री है जो 3 चीज में नंबर 1 है। पहली है टेक्नोलॉजी के मामले में, दूसरी है हेल्थ के मामले में, और तीसरी है इंटीग्रिटी यानी ऑनेस्टी के मामले में। ये एक ऐसी कंट्री है, ये तीनों चीजों में नंबर 1 है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने ये प्रोडक्ट, अगर किसी प्रोडक्ट के नीचे लिखा जाता है ना डिजाइन बाय जापान, तो भी लोग बहुत प्राउडली फील करते हैं तो डिजाइन बाय जापान है, लेकिन ये इन्वेंट बाय जापान है, डेवलप बाय जापान है, मैन्युफैक्चर बाय जापान है, और मेड बाय जापान है। और ये मैं आपको इसका जीता जागता एग्जाम्पल बताता हूँ। ये जापानी ने क्या किया हुआ है, ना बनाने का ना पहुंचाने का राइट पूरे वर्ल्ड में किसी को नहीं दिया। अगर ये प्रोडक्ट बनेगा तो जापान में, अगर ये पहुंचेगा जापान के सिस्टम के द्वारा पहुंचेगा। चलिए मैं इसकी छोटी सी झलक दिखाता हूँ आपको, उसके बाद 1 से 2 मिनट की वीडियो दिखा दी। कहते ये प्रोडक्ट वही बनता है। मैंने तो सोचा ये प्रोडक्ट इंडिया के अंदर उन्होंने राइट दिया हुआ है, तो उसके दिमाग के अंदर ये घंटी चल रही थी, वो घंटी बंद हो गई, ठीक है ना। तो मैंने कहा नहीं सर, जापानी किसी भी व्यक्ति को राइट नहीं देते। 51 साल से एक ही प्रोडक्ट एक ही जगह बन रहा है और 170 कंट्री में पहुंच रहा है। कह रहा क्या बात है। मैंने कहा दिस इज कॉल्ड इनक्रेडिबिलिटी, ठीक है ना। अब यहां से होने के बाद मैंने इंडिया पे आ गया। पहले जापान हो गई कंट्री, फिर मैं इंडिया पे आ गया। इंडिया का जो हमारा 22,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, उसकी 1 मिनट की वीडियो दिखा दी। मैंने कहा ये हमारा इंडिया का ऑफिस है, 22,000 स्क्वायर फीट का, ठीक है ना, जिसमें 100 से ज्यादा स्टाफ है। 1 से 2 मिनट की वीडियो दिखाई। उस जब अपनी आंखों से देख रहा है तो उसका उसकी जो ऑरा है ना थोड़ा सा बढ़ रहा है। उसके बाद मैंने एक वीडियो दिखा दी जिसके अंदर अभी रिसेंटली एक इवेंट हुआ था, जिसमें लास्ट ईयर मलेशिया में पूरे वर्ल्ड से डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से कुछ लोग आए हुए थे। मैंने कहा अब ये बेसिकली वीडियो देखो, जिसमें 6A to -6 तक के बेसिकली रिकॉग्निशन होते, सिंथिया भी थी, सारे थे बंदे। 1 मिनट की वीडियो, बस थोड़ी झलक दिखाई। अब मैंने कहा ये देखो, ये 100 से ज्यादा कंट्री से लोग एक जगह आ रहे हैं इस प्रोडक्ट को यूज करने, ठीक है ना। अब सवाल यहाँ पर ये आता है, वो बिजनेसमैन था, और बिजनेसमैन को ना मैंने एक चीज बताना चाहूंगा आप सभी को। क्या आपको 2 सवाल उनसे पूछिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। 2 सवाल। क्या आपको लगता है ये अवेयरनेस हर घर तक पहुंचनी चाहिए जो आपने ली है। वो बोलते हैं यस, ये तो मानता हूं मैं, हर जगह पहुंचनी चाहिए, हर जगह पहुंचनी चाहिए, हाँ हर जगह पहुंचनी चाहिए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू यू ये पहुंची कैसे जा सकती है। तो वो अपने दिमाग के अंदर कुछ ब्लैंक हो जाएगा। एक्चुअली सर हमारे पास जो सिस्टम है ना, खूबसूरत सिस्टम, हम ना पैसे की बात करते हैं, मैन पावर की बात नहीं करते। और बिजनेसमैन को ना मैन पावर की भाषा ज्यादा समझ आती है। अगर आप किसी व्यक्ति को हायर करते हैं मैन पावर को, ठीक है ना, अपने काम के लिए, तो उसे क्या देना पड़ता है, सैलरी या सेटअप, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बिना सैलरी और बिना सेटअप के आप इजिली मैन पावर को रिक्रूट कर सकते हैं, और वो व्यक्ति जीवन भर इसलिए रिटेन होगा क्योंकि जीवन के अंत तक उसने पानी पीना है। तो रिक्रूटमेंट फ्री में, रिटेंशन फ्री में। ये बिजनेसमैन को बड़ा अच्छा लगता है कि रिक्रूटमेंट और रिटेंशन कैसे की जाती है। उसके बाद मैंने बिजनेस मॉडल को 1 से थोड़ा सा कंपाउंडिंग का बताया। 3 6 9 3 के 27 81 कंपाउंडिंग की पावर बता दी। जीवन के सिर्फ 3 लोगों को रिकमेंड करके, चौथा लास्ट में रिकमेंड करके, आपके पास ये 3 लाख को 120 मैन पावर कैसे आती है, और 30 से 40 लाख रुपए आपके अकाउंट में कैसे आते हैं। बंदा पता है क्या बोला, सर पेमेंट कैसे करनी होती है। पेमेंट कैसे करनी होती है, ठीक है ना। मैंने कहा सर आपके पास जो सा आपका पास मोड ऑफ पेमेंट रहेगा। यहां से बेसिकली पर्सन ने कहा चलो एक काम करते हैं, ये डील को हम कंफर्म करते हैं। मैंने कहा सर मेरी लाइफ में मेरी मदर के साथ या मेरे बेटे के साथ या मेरी फादर के साथ चैलेंज था, लेकिन क्या ये बिलीफ मेरे अंदर पहले दिन था, नहीं। सर बेसिकली बिलीफ को हमें लेना पड़ता है। विश्वास एक ऐसी चीज होती है, भगवान को देखा आपने, कहता नहीं। मैंने कहा विश्वास है, हाँ। अब आप ये सोच के देखिए,
जिस चीज को देखा नहीं उस पर विश्वास कर रहे हैं। ये तो साक्षात वो चीज है आपके सामने जिसको आप पीते हो, महसूस करते हो। इसके ऊपर विश्वास नहीं करने का मतलब समझते हो? जहां विश्वास नहीं होता ना सर, वहां विश्व का वास होता है, और जहां विश्वास होता है वहां साक्षात शिव का वास होता है। ठीक है ना? विश्वास तो ना चाहते हो भी करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा विश्वास डेवलप होता है जब हम इसको अनुभव करते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति 13,000, 15,000, 20,000 रुपए के लिए आपके 3-4 लाख नहीं लगाएगा, बस ध्यान रखिएगा। जब उसके अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी, एक्सपीरियंस नहीं करेगा, कन्विक्शन नहीं आएगा, वो ट्रांसफर कैसे कर सकता है अपना चीज? तो वहां से चीजें शुरू हुई और अलाइंड हो गई, और उसके कुछ सवाल हुए तो चीजें नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई अपने आप ही। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, सुनिए ध्यान से। जो ये फॉलोअप है ना, फॉलोअप यानी ट्रांसफरिंग योर फीलिंग्स। मैंने उसे दो बातें जो कहता हूँ, सर आप इस प्रोडक्ट को चूज करो या ना करो, चाहे इस प्लेटफॉर्म को भी चूज करो या ना करो, मेरे जाने के बाद से लेकर जीवन के अंत तक आपने दो वो काम करने हैं जो आप भी करोगे और मैं भी करूंगा। कहते हैं अच्छा ऐसे क्या? लेकिन वो दो काम करके आप लाइफस्टाइल, आप वो काम करके आप ये भी नहीं बना पाएंगे, ये भी नहीं बना पाएंगे, लेकिन मैं बनाऊंगा इस सिस्टम के थ्रू। कहते क्या? मैंने कहा पानी कब तक पीना आपने? पानी कब तक पियोगे? कह रहा कि पानी तो जीवन के अंत तक पीना है। मैंने कहा और मैंने? कह रहा मैंने भी अंत तक पीना है। आप मुझे बताइए, आपके पूरे नेटवर्क के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पानी पीता हो? कहते सभी पीते हैं। तो इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट वो है जो हर व्यक्ति जीवन के अंत तक पिएगा, और वो क्या पी रहा है ये आपको पता लग गया। अब आपका सवाल ये सवाल आता है, दूसरी चीज, बोलेंगे कब तक? जीवन के अंत। मैंने कब तक बोलना है? जीवन के अंत तक। अब ये दो काम ऐसे हैं जो जीवन के अंत तक करने हैं, पानी पीने का और एक बोलने का। लेकिन आप उस जगह बैठे हैं और मैं इस जगह बैठा हूं, आप पिएंगे भी और बोलेंगे, लेकिन आप ना लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएंगे, ना अपने स्टाइल में उस चीज के द्वारा जो आप पी रहे हैं। लेकिन जो मैं पी रहा हूं, मैं अपनी लाइफ में भी जीवन को बेहतर कर रहा हूं, और बोल रहा हूं तो दूसरे के जीवन को बेहतर कर रहा हूं। राइट और रॉन्ग? बेसिकली फीलिंग अलग अलग से लग गई, ट्रांसफर हो गई, और कुछ भी नहीं है। तो सवाल पता है क्या होता है? हम बंदों को ना प्रोडक्ट या प्लान बेचने की कोशिश करते, लेकिन वजह नहीं बेच पाते। और मेरा मानना है इंसान को वजह बेचना जरूरी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने कल ही एक बंदे का फॉलोअप करा। एक बंदा ये था, एक बंदा और था। बंदा पता है क्या कहता है भूपिंदर जी? कहता कि मैं ना सर लेकर ना 6 बजे निकलता हूँ और शाम को 8 बजे 7 बजे आता हूँ। मैं बेसिकली एक पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जॉब, मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूँ। है क्या बोला उसने? मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। अब ऐसी सिचुएशन में ना एक्चुअली इंसान ना बातों से मोटिवेट करने की कोशिश करता है, ठीक है ना? तो मैं उस व्यक्ति को एक बात बोली, दो बातें ऐसी बोली जो उसके बाद सोच ही नहीं सही। तो पहले मैंने एक कोशिश की, मैंने कहा सर एक बुक आती है, ब्रूनो पैब्लो की बुक है, अच्छी बुक है, पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन मैन, कभी पढ़ी है? कहते नहीं। मैंने कहा चलो जब तक चाय आपने मंगवाई दी है तो तब तक एक काम करते हैं, 5 मिनट के अंदर पूरी बुक को खत्म कर देते हैं, 5-10 मिनट। कहते वो कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा चलो एक वीडियो दिखाता हूँ। मैंने कहा अपना यूट्यूब चैनल निकाला, उसका यूट्यूब भी उसका, उसके ऊपर लिखो ब्रूनो पैब्लो, वीडियो लगाई और आराम से उसने वीडियो देखी। आप दोनों में से कौन सा लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं? कहते ब्रूनो वाला। और ब्रूनो की हालत क्या थी एंड तक? कहते हाँ बड़ी बदतर तो रखी थी। और मैंने कहा जीने भी चाह कौन सी है? कह रहे पैब्लो हो जाए। अगर पैब्लो की चाह है तो आइडिया मेरे पास है। कहता लेकिन मेरे पास ना, मैं अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहता हूँ। ऐसी बातें बोलने लग गए। मैं अपनी फैमिली को भी तो टाइम दूंगा, अब सारा समय अगर मैं पैसे कमाने में लग जाऊंगा तो फिर। मैंने कहा सर बात ये नहीं है, बात यहाँ पर ये आती है, अगर आप जो पैसा कमा रहे हैं वो तब आ रहा है जब आप फिजिकली और मेंटली एक्टिव हैं। पैसे की अर्निंग आपसे शुरू हो रही है और आप पे खत्म हो रही है। अभी आपका वर्क आपसे कनेक्टेड है। लेकिन अगर सोच के देखिए, अगर आपका वर्क किसी सिस्टम से कनेक्टेड हो जाए और वहां से वेल्थ क्रिएशन हो जाए तो कैसा रहे? तो फिर बाद में उसके अंदर ना सोच डालने के लिए ना मैंने उसे एक आइडिया दिया। मैंने कहा आप मुझे एक बात बताइए, आपकी कंपनी के अंदर आप जैसे कितने वर्कर काम कर रहे हैं? 650 लोग, 650 के करीब लोग हैं जो मेरी कंपनी में काम करते हैं। मैंने कहा सोच के देखो कितने साल हो गए उस कंपनी में? कहता 16 साल हो गए मुझे।
16 साल के अंदर 650 लोग उसकी कंपनी में काम कर रहे हैं। और मैंने कहा आपको कितने साल हो गए? कहते मैंने भी तभी शुरू करा था। मैंने कहा सोच के देखो, 16 साल पहले एक व्यक्ति की सोच थी, मैं एक 16 साल के बाद कितने समय तक 1000 लोगों तक का अपना परिवार बना लूंगा। उसने इन्वेस्टमेंट लगाई, उसने नॉलेज थी, उसके एक्सपीरियंस था और उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी। लेकिन 16 साल के बाद उसके पास 650 लोग का नेटवर्क है। आप 16 साल के बाद, पहले भी अकेले थे, आज भी अकेले, लेकिन उसके पास में चारों चीजें थी। लेकिन आज मैं आपको एक सोच दे रहा हूं, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट नॉलेज, विदाउट एक्सपीरियंस और विदाउट रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी आप अगले 10 साल के बाद भी आप 1000 लोगों का परिवार बना सकते हैं बिना इन चार चीजों के। क्या आपके पास वो सोच, मैं अगर देना चाहूं, क्या वो सोच ले सकती? कहते हाँ ये पॉसिबल तो लग रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है मैं कर पाऊंगा। मैंने कहा सर सोच चाहिए, सोच है। आप सोच नहीं आ रही तो मैंने उससे एक स्टोरी सुनाई, एक चुटकुला सुना दिया। चुटकुला सुना है आपका भूपिंदर जी? सोच नहीं आ रही उस बंद। चुटकुला है लेकिन बड़ा हंसी का है, लेकिन बड़ा इंस्पिरेशनल है। साले को सोच ही नहीं आ रही थी, उसको सोच देने के लिए भी बेसिकली मुझे वो सोच देनी पड़ी, फिर उसको सोच आ गई। मैंने कहा एक व्यक्ति था, जो भिखारी होता है ना, भिखारी, वो क्या कर रहा था, वो एक उसके आगे थाली पड़ी हुई थी। थाली के अंदर वो ऐसे झूठ मूठ से ऐसे कर रहा है, और ये ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, और ऐसे करके खा रहा है, और ऐसे पानी पी रहा है, और फिर दोबारा ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, फिर ऐसे कर रहा है। तो कोई पूछता है भाई ये क्या बात है, दिख तो कुछ नहीं, तू खा क्या रहा है? कह रहा है यार आज ना भीख नहीं मिली तो सोच रहा झूठ मूठ से कुछ खा लेता हूँ, काल्पनिक रूप से कुछ खा लेता हूं। तो कहता है झूठ मूठ में खा क्या रहा है? कह रहा है कुछ नहीं, एक बासी रोटी है और एक प्याज है और एक चटनी है और साथ में पानी का गिलास है। कह रहा है भाई अगर तूने झूठ मूठ में खाना है तो एक शाही पनीर ले लेता, एक मटर पुलाव ले लेता और साथ में दाल मखनी ले लेता। अगर तूने झूठ मूठ का खाना है। फिर पता है वो जवाब क्या देता है? यार भिखारी हूं, इससे ज्यादा क्या सोच सकता हूं मैं। तो मैंने भाला, मैंने कहा जीवन में अगर सोचने के पैसे नहीं लगते बड़ा, तो भैया सोच ही ले लेना चाहिए। तो फिर मैंने उसे यही बात बोली। मैंने कहा इनर्जिक्स, अगर मुझसे कोई पूछे इनर्जिक आपको क्या देती है, इनर्जिक एक इंसान को सोच देती है, दूसरे के स्वास्थ्य और समृद्धि को बेहतर करने की सोच। और ये अपने आप में बहुत बड़ी सोच है। और अगर किसी के पास में ये सोच भी है ना, तो उस सोच तक पहुंचने के लिए उसके पास कोई समाधान नहीं है। ठीक है ना? अब आप सोच के देखिए, आप यहां पर बैठे हैं, कहते हाँ, उस वक्त पता है क्या हुआ था? कल की बात है ना, तो हमारी पर्सन जो है मुकेश जाखड़ जी प्रेजेंटेशन दे रहे थे। मैंने उसी वक्त पता है क्या करा? मैंने मोबाइल दिखाया, मैंने कहा ये हमारी टीम के पर्सन, और कितने बंदे बैठे हैं? कह रहे 500 लोग बैठे हैं। मैंने कहा प्रेजेंटेशन चल रही है? कह रहे हाँ। मैंने कहा 500 लोगों को प्रेजेंटेशन पहुंच रही है हमारी टीम के अंदर। मैंने रखा, मैंने कहा मैं कहां बैठा हूं? आपके साथ बातें कर रहा हूं। कहते हाँ। मैंने कहा 8 बजे आकर आप 1 घंटा टीवी देखेंगे, अगर 1 घंटा इसके साथ बैठ जाओगे तो आपके जीवन में जो आपका नेटवर्क है वो नेटवर्क में बदल सकता है या नहीं? कहते हाँ हाँ ये संभव है। कहते ये चीज तो संभव है, क्योंकि इसमें मैं अपने बच्चों को भी दिखा सकता हूँ, क्या टाइम भी देता हूँ, यहाँ पर मेरा काम भी चल रहा है। मैंने कहा हाँ समझ आया। हाँ। उसके बाद में सर इतनी सी बात हुई। मैंने कहा एक बात जीवन में याद रखना सर, बंदे का नाम सुनील है। मैंने कहा एक बात जीवन में याद रखना, अमीर और गरीब दोनों के पास उस कुदरत ने चीज एक दी है, वो है 24 घंटे। गरीब के पास भी है, अमीर के पास भी है। लेकिन अमीर अमीर क्यों बन रहा है, गरीब गरीब क्यों बन रहा है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। गरीब इंसान इसलिए गरीब है क्योंकि जब वो पैसा कमाने की बारी करता है तो वो क्या करता है, वो अपने 24 घंटे के अंदर अपने समय को बेचता है और पैसे को कमाता है। लेकिन अमीर इंसान क्या करता है, उसी 24 घंटे के अंदर दूसरे के समय को खरीदता है और पैसे को बनाता है। आप क्या कर रहे हो? 16 साल पहले आपके एक मालिक ने दूसरे के समय को खरीदने के बारे में विचार किया, आपने बेचने के बारे में विचार किया, और आप 10 से 15 साल बाद भी आज भी 10 घंटे से ज्यादा 20 घंटे या 24 घंटे नहीं पहुंच पाए, और वो पहुंच गया। तो सर एक सिंपल चीज है, आपके पास में खूबसूरत एक प्लेटफॉर्म की जब बात हुई, और वहीं पर ही बंदे ने एक चीज को रियलाइज कर लिया। आपके पास दो एक ऐसी चीज है। लास्ट में एक और चीज बताता हूं आपको। बंदा कहता है मैं 7 बजे तक आ गया। मैंने कहा सोते कितने बजे हो? कहता 12 तो बज ही जाते हैं।
मैंने कहा 2 घंटे फैमिली को भी दे दिए, 3 घंटे हो गए? कहते हाँ। 3 घंटे को मैंने मल्टीप्लाई किया 365 से, 1 साल का 1000 घंटा हो गया? कहते हाँ। 10 साल के 10,000 घंटे हो गए? हाँ। 15 साल के 15,000 घंटे हो गए? हाँ। सर आप मुझे बताइए जीवन के 15,000 घंटे गए कहाँ? थोड़ी देर के लिए हिल गया वो। जीवन के 15,000 घंटे कहाँ गए आपके? मैंने तो जॉब की बात ही नहीं करी, जॉब के बाद का है ना। 2 घंटे फैमिली को टाइम देने के बावजूद, जॉब करने के बावजूद, ये 3 घंटे के हिसाब से 15 साल के अंदर, 16 साल के अंदर 16,000 घंटे कहाँ गए? और अगर आपके पास कोई प्लान, तो अगले 16 साल के लिए तैयार हो जाओ 16,000 घंटे बर्बाद करने के लिए। और अगर मैं आपके प्लान दे दूं, तो वो 16,000 घंटे को कन्वर्ट कर सकते हो पैसे में। इसीलिए बोलते हैं समय ही धन है। तो जब उसको डर हुआ, कहते सर मेरे पास अब पैसे की रिगार्डिंग दिक्कत है। तो मैंने उससे एक चीज बोली, जीवन में हर एक इंसान एक प्रोडक्ट ऐसा बाय करता है, ध्यान से सुनना, एक ऐसा प्रोडक्ट बाय करता है जो वो यूज नहीं करता डेली, और जब भी यूज करता है वो डर डर के यूज करता है। बोलो क्या? दोबारा सुनना भूपिंदर जी, जीवन में हर एक इंसान एक ऐसा प्रोडक्ट बाय करता है जो डेली यूज नहीं करता, और जब भी यूज करता है डर डर के यूज करता है। बोलो क्या? तो सोचने पड़ गया, सोचे, कहता हाँ वो तो गोल्ड है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा। जीवन में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंसान बाय करता है लेकिन डेली यूज नहीं करता, वो है गोल्ड। जब भी यूज करता है डर डर के यूज करता है, जब मिसेस पहन के चली जाती है। ठीक है ना? अब वहां से मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैंने कहा सोच के देखो, वो गोल्ड आपके यहाँ पड़ा है, अगर वो गोल्ड आपके परिवार की लाइफ में कितने प्रतिशत कंट्रीब्यूशन कर रहा है? गोल्ड में ये लो, मैं कहता हूँ ये मेरा कड़ा है, व्हाइट गोल्ड है, लो ये व्हाइट गोल्ड है, लो हाथ में रखो। अब ये आपके परिवार की लाइफ में कितने प्रतिशत कंट्रीब्यूशन कर रहा है? ये व्हाइट गोल्ड है, कितने प्रतिशत? कहता कुछ भी नहीं। इसका मतलब 0%। ये इंसान चीज बाय करता है, सुख और दुख में काम आती है, हाँ या ना? तो आप इंतजार कर रहे हो कि आपके जीवन में दुख आए तब जाके गोल्ड बेसिकली वहां पर मुथुट पे जाए या सोल्ड किया जाए, या आप उस चीज का इंतजार करो, या इसको रख देना चाहिए और साथ में आपके पास एक समाधान आ जाए जिससे अपने परिवार को एक सुरक्षा कवच दे सके। उसने अभी सर अभी 1 साल पहले घर को डेकोरेट किया था, तो मैंने उसी को बहुत बोल दिया, कितना खूबसूरत घर को डेकोरेट करा है। कभी सोचा है इस खूबसूरत घर को डेकोरेट करने के बाद जो हमारे अंदर ऑर्गन बैठे हैं, उन ऑर्गन को डेकोरेट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कहते कुछ नहीं। तो ये गोल्ड को अगर रखा जाए और ये सॉल्यूशन लिया जाए जिससे अपने परिवार को सुरक्षा कवच दिया जाए, और उसके बाद अगर बोला जाए इसके बारे में या दिखाया जाए, क्योंकि आपके इंटेंशन और इस प्रेजेंटेशन का मिलन हो जाए, तो पता नहीं लोगों की कितनी टेंशन दूर हो सकती है। बट उस एरिया में हमने देनी है सिर्फ अटेंशन, दे दी अटेंशन तो पहुंच जाओगे गुड डेस्टिनेशन, सिंपल एज दैट। सर बंदे ने बोला रोहित जी गोल्ड को मैं कल रखवाता हूँ और 2 दिन के अंदर मशीन को फाइनल करता हूँ। सुपर सुपर